आपके सामने जो हमारा वीडियो सीक्वेंस चल रहा है, जिसमें हमने मोल कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में अलग पार्ट है जिसको हम मोलरिटी नॉर्मलिटी कहते हैं। तो लास्ट मेरा वीडियो जो मोल कंसेप्ट पे था, जिसमें मैंने मॉलिक्यूलर वेट, हाउ टू फाइंड आउट मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस और उसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। उस पर काफ़ी सारे लाइक्स आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो आज एक और कंसेप्ट है जिसको इसी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, और ये जनरली आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी इसको देखा होगा। तो जो स्टूडेंट सॉल्यूशन की तैयारी करेंगे वहाँ भी ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। और आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, लिमिटिंग रीजेंट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लास्ट वाला वीडियो अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाएगा और इस कंसेप्ट से आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारी जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन 2 है वो बहुत हद तक बेटर हो रही है, धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। जो लॉकडाउन की स्थितियाँ भी हैं और कई सिटी में जो हालात ख़राब हुए थे वो धीरे धीरे सही होने की कगार पे आ रहे हैं। और मैं यही आपके लिए विश मांगता हूँ कि आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलें और अपने टारगेट की ओर बढ़ें। और आपकी जो पढ़ाई का जो सबसे बड़ा, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस लॉकडाउन से, इस पैंडेमिक सिचुएशन से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है स्टूडेंट्स को हुआ है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का जो कंसंट्रेशन जो स्टडी में थी वो डिस्टर्ब हुई है, जो उनकी एकाग्रता थी वो भंग हुई है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियो से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट का जो अकेलापन है, जो उनका आइसोलेशन है, वो थोड़ा सा मैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, इसको लाइक भी करेंगे। सब्सक्राइब कर ही चुके हैं आप लोग कई सारे, और जो नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके अलावा आपको शेयर भी करिए, कुछ और स्टूडेंट की आप मदद कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की, किसी भी स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे और भी कई तरीके से मदद समाज के लोग कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो मेरा पहला वीडियो था उससे थोड़ा रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम आज जो समझने वाले हैं वो मोलरिटी, नॉर्मलिटी का कंसेप्ट समझने वाले हैं। लिमिटिंग रीजन को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी की बात कर रहे हैं। तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, हमेशा जब आप क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1.5, दिस 1.5 m H2SO4 है, दिस 1.5 H2SO4 of 400 ml mixed with 0.5 ml HCl of 600 ml, and what is the molarity of this mixture? तो what is the molarity of this mixture? अगर हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हिंदी में समझना चाहें तो बहुत सिंपल है। यदि 1.5 m H2SO4 के 400 ml वॉल्यूम यानी आयतन को 0.5 m HCl के 600 ml में मिला रहे हैं, तो इस मिश्रण की मोलरता क्या होगी? तो आपको लग रहा है कि दो सॉल्यूशन मिलाते हैं, दोनों की मोलरिटी को जोड़ के हम आधा कर दें, तो आपको लगता है कि 1.5 और 0.5 को जोड़ें तो 2 हो जाता है, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो 1 आ जाता है, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं आता है। तो इसी कंसेप्ट को हम समझते हैं। इसी कंसेप्ट में कैसे इस मोलरिटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं। कंसेप्ट समझ रहे हैं, वो बहुत सिंपल कंसेप्ट है मोलरिटी का। तो मोलरिटी आप जानते ही है, मोलरता क्या होती है। मोलरता सिंपल हम कहें कि m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M। तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट की गई है, दिस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल M। तो हम अगर इसको डिफाइन करें, it is a well defined gram per mole dissolved into 1 liter of the solution known as a molar solution, and this concept is molarity. Gram per mole dissolved into 1 liter of solution, it is known as a molar solution. The solution is known as a molar and the concept is molarity. अगर हम कहें 1 लीटर विलियन में ग्राम मोल अणुओं की संख्या जो होती है वो उसकी मोलरता कहलाती है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो मोलरिटी M, weight of the substance upon molecular weight into 1 upon V वॉल्यूम इन लीटर।
अगर हम इसको देखें, अगर इसको हम लीटर को जो है ml में लिया गया है, 1 लीटर इट इज लीटर में लिया गया है, तो इसको ml में कन्वर्ट करें, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन ml, क्योंकि नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये इससे आपको ये कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें मोलरता m, अगर हिंदी में हम कहें पदार्थ का भार अपॉन अणुभार इंटू 1 अपॉन जो आयतन है लीटर में लेना है और ml में होगा तो 1000 अपॉन ये हो जाएगा। अगर हम देखें वापस हम देखें कि मोलरिटी क्या होती है, m इक्वल टू n इंटू 1 अपॉन वी लीटर। n क्या है, मोल है, मोलों की संख्या है, और ये हम हिंदी में कहना चाहें तो मोल अपॉन आयतन, इट इज मोलरिटी, और ये मोलरता कहलाती है। तो इस तरह से हम इस मोलरिटी को देख सकते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है अभी मैं आपको बताऊंगा ये 1 बाय 1 किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि 0.4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इनटू 100 ml ऑफ वाटर। तो वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट है जिसमें हमने क्या किया है, सोल्यूट के रूप में NaOH लिया है। तो यहाँ हमारा जो काम होगा NaOH से ही होगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट इज सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ मोलरिटी में जो है सोल्यूट से हमारा काम होगा। तो हम देखें सोल्यूट का वेट कितना है, वेट इज 0.4 ग्राम। अब हमें क्या दिया है, NaOH दिया है, तो NaOH का क्या निकालना होगा, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा NaOH का, अगर आप निकालना चाहें तो बहुत सिंपल होता है, 23, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल हो गया आपका 40। वॉल्यूम हमें दिया है यानी आयतन हमें दिया है 100 ml। तो हमारे पास सारी डिजिट है, तीनों चीजें हैं हमारे पास। तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी बहुत सिंपल तरीके से निकल सकती है। मोलरिटी m इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL को यूज करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि ml में हमें क्या दिया है, ये दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज m। हम क्या करेंगे, पहले क्या दिया है, 0.4 ग्राम दिया है, यू पुट द वैल्यू 0.4, मॉलिक्यूलर वेट इज 40, तो यू पुट द वैल्यू 40 इंटू 1000 हमारे फॉर्मूले में है, और वॉल्यूम हमें दिया 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना बहुत सिंपल है, दिस पॉइंट को हम हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहां से 2 0, यहां से 2 0 और यहां से 1 0 आपका चला गया। तो ये कितना बच गया, 4/40 इज 1/10 इज 1/10। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 m का सॉल्यूशन है। ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह के प्रश्नों को हम कर सकते हैं। एक अलग तरह का प्रश्न मैं बता, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या देखना है कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। तो मैं जैसे जैसे आप इस वीडियो को समझते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को टफ करता जाऊंगा, ताकि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन मोलरिटी से रिलेटेड है वो सोल्व कर सकें। तो हम यहाँ पे देखें कि 0.4 m सोल्यूट दिया है, वो 10 ग्राम लिया है हमने, और कितने में डिसोल्व है, 250 ml में। तो हमें मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, we use the molarity m is equal to weight of substance upon molecular weight into 1000 upon, क्योंकि हमें ml में दिया है, v in ml, वॉल्यूम इन ml। तो यहां हमें क्या नहीं पता है, मोलिकुलर वेट पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, m की वैल्यू रखेंगे, m is 0.4, तो you put the value 0.4, weight of substance is 10 ग्राम, yes, molecular weight is not known, we use x to find out the molecular weight of the solute into 1000 upon 250। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 4/10 कर लेते हैं। अब क्या होगा हमारे लिए कि ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा, इट इज 4/10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 25x। अगर इसको और सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है इस तरह से हो जाएगा, 25x इक्वल टू 1000 इंटू 10 अपॉन 4, और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x अगर निकालेंगे हम 1000 इंटू 10
अपॉन 4 इंटू 25। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो बहुत सिंपल है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अगर सोल्व होता है, इसको 10 को अलग यहाँ ले लेते हैं हम 0 को, तो 100 इंटू 100 कर लेते हैं, 25 4 जा 100 एंड 4 इज 4 कैंसिल, तो ये पुट द वैल्यू इज 100, जो आंसर आता है वो 100 आता है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ दिस सोल्यूट इज 100, और हमें पता है कि 100 किसका आता है, 100 आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। इस सॉल्यूशन में जो कंपाउंड हमने यूज किया उसका स्ट्रक्चर क्या है, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह का प्रश्न भी आएगा। अब थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आपने कई बार ये देखा होगा कि लेबोरेटरी में क्या होता है, हमें कंसंट्रेट सॉल्यूशन दिया जाता है जिसको हम डाइल्यूट करना होता है, यानी जो सांद्र विलयन है उसको, उससे क्या बनाना है, हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। जैसे आपको कहते हैं कि आप m/10 का NaOH बनाइए, आपको दिया हुआ मान लो m/10 तो आप कैलकुलेट करके बनाएंगे, लेकिन मान लो आपको H2SO4 दिया है कि 10 m का H2SO4 है, उससे आपको क्या बनाना है, 0.1 m का H2SO4 बनाना है, या ऐसा कोई क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला बहुत नोन आपने होगा, जब आप 11th क्लास में थे तो आपने टाइट्रेशन पढ़ा होगा, टाइट्रेशन जिसको हम कहते हैं अनुमापन, टाइट्रेशन इज अनुमापन। तो अनुमापन में हम क्या करते हैं, अनुमापन की डेफिनेशन ये होती है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन टू हेल्प ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर हम टाइट्रेट करते हैं, हम रीडिंग लेते हैं, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें आती है, वो भी हम एक लेबोरेटरी की क्लास में, जिसमें लैब एक्सपेरिमेंटल क्लास से हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यही है कि टाइट्रेशन में क्या होता है, अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं टू हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। M2V2 आपको याद रखना है, अननोन इक्वल टू नॉन कैसे भी कर सकते हैं आप, अननोन सॉल्यूशन से नॉन सॉल्यूशन कैसे बनाएं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मच वॉल्यूम आपको निकालना है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl टू मेक 0.1 m 100 ml सॉल्यूशन। तो 10 m से क्या कर रहे हैं हम, 0.1 m का HCl बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे हम क्या कहें कि 10 m का कितना लें, 10 m का कितना लें कि 0.1 m का हमारा कितना बन जाए, 100 ml बन जाए। ठीक है, ऐसे उल्टा सीधा कैसे भी रख के कर सकते हैं, लेकिन M1 इक्वल टू M2V2 रखना है। तो यहाँ पे 10 m है, यहाँ पे 0.1 है, तो हम क्या करेंगे, x निकालना है हमें, तो यू पुट द वैल्यू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 100 अपॉन 10, और ये क्या हो जाएगा 10, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 ml। तो 1 ml का मतलब ये हुआ, आप क्या करेंगे, 10 m का जो HCl है, जो बोतल में है 10 m का HCl, ये मान लो आपकी कोई बोतल है जिसमें 10 m HCl भरा हुआ है, ये ढक्कन कोर्क लगा हुआ है, इसमें से क्या करेंगे, 1 m का सॉल्यूशन लेंगे, 1 ml सॉल्यूशन लेंगे जिसके वॉल्यूम V1 है, आप मान सकते हैं, और V2 भी लेके रह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 ml सॉल्यूशन लिया आपने, 1 ml को 100 ml बनाना है, तो प्लस एडेड 99 ml वाटर, और इसको मैकअप करेंगे। मैकअप करने के लिए आप 1 ml लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम इसको मैकअप कर सकते हैं। इस तरह से आप HCl जिसका हमने 10 ml लिया है, और उस HCl का 10 ml लिया है, हमारी वो बोतल जो है, मान लो जो HCl की बोतल है उससे हमने 10 ml ले लिया, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, उस HCl की बोतल में जो HCl भरा हुआ है उसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, मोलरिटी में इसकी कंसेंट्रेशन क्या है ये पता नहीं, लेकिन हमने क्या किया, 10 ml इससे लिया, और हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो 100 ml बना लिया है, और उसकी कंसेंट्रेशन हमें फाइंड आउट हुई 1 m। तो हमें मोलरिटी निकालनी। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, M1, या आप मान सकते हैं M1 कैलकुलेट करना है, ये 10 दिया है आपको, और ये 0.1 है, और ये 100 है, वही हो जाएगा। M1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये पॉइंट से 10 हट के ये आ जाएगा, दिस 100 इज कैंसिल बाय 100 इज 1। तो कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1 m, ये आंसर आपका आएगा। तो मोल्युलरिटी जो है 1 m होगी सॉल्यूशन की। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम थी उसी को शॉर्ट में यहाँ क्वेश्चन लिखा है, और बहुत सिंपल है कि 1.5 m H2SO4 को लिया है, 1.5 मोलर का H2SO4 है, उसका 400 ml लेते हैं, और 0.5 m का H2SO4 का 600 ml लेते हैं, दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, यानी इन दोनों सॉल्यूशन को, एक दोनों वॉल्यूम का सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। तो ये मिक्सचर का जो वॉल्यूम है ये क्या हो, वो मिक्सचर का जो मोलरिटी है वो क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, मिक्सचर इज इक्वल टू सॉल्यूशन
mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा, जितने भी आपके मिक्सचर है उसको सबको प्लस करते जाएंगे हम। तो यहां v क्या है, व्हाट इज द v? v इज टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, v1 प्लस v2। तो हमारा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, 400 ml तो v1 है और 600 ml हमारा ये है, टोटल हो गया हमारा 1000 ml। ओके, तो अब क्या होगा, m इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वी इजीली फाइंड आउट द मोलरिटी mv1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v। तो पुट द वैल्यू, और हम अगर पुट करें इसकी वैल्यू, m1 की वैल्यू हमारी है 1.5 इंटू 400 प्लस 0.5 इंटू 600 एंड इट इज डिवाइड बाय 1000। या हम इसको ऐसे देख लेते हैं, 1000 है ही सही, हमें पता है, पुट द वैल्यू 1000। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इट इज 1.5 इंटू 400 इट इज 600 प्लस 5 इंटू 6 300 डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 900 डिवाइड बाय 1000, ये कट गया, 10 बचा आपका, तो इस 9/10 इज इक्वल टू, आंसर जो आ जाएगा 0.9 m इस कंसंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन की। तो इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा कोई भी डिफिकल्ट प्रश्न आए तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। देखते हैं जो उसी सॉल्यूशन के कंसेप्ट बेस्ड है, जिसमें हमने दो अलग अलग मोलरिटी के सॉल्यूशन लिए हैं और एक सॉल्यूशन बनाया है जिसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी। तो इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न ये है कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड आउट द मोलरिटी m of the solution obtained by mixing of 100 ml of 0.3 m H2SO4 and 200 ml of 1.5 m H2SO4। दो अलग अलग मोलरिटी के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन, कुछ अमाउंट जो वॉल्यूम उनका फिक्स उनको मिलाया है हमने, एक का 100 ml है, दूसरे का 200 ml है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको हिंदी में हम इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो बहुत सिंपल है, एक विलियन की मोलरता में ज्ञात करनी, जिसमें 100 ml 0.3 m H2SO4 और 1.5 m H2SO4 का 200 से मिक्स करके हमने बनाया है। तो हमको पता है जो मिश्रण का जो है मिक्सिंग का मोलरिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अगर 3 सॉल्यूशन है तो 3 को आप लिखेंगे, m3v3 भी आ जाएगा। और व्हाट इज द v? v क्या है हमारा, v बहुत फिक्स है, v1 प्लस v2। या तो आप ऐसा लिखें या आप इसमें लिखें। मोलरिटी m की बात करें, मोलरिटी m इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपका वॉल्यूम है उसको यहां ले रहे हैं v, या v1 प्लस v2 कर देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम रखेंगे यहाँ पे। तो मोलरिटी m जो हो जाएगी उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.3 इंटू 100 प्लस 1.5 इंटू 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 200, इट इज 100 प्लस 200। तो ये हमारा हो गया 300। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहां से, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0.3 इंटू 10। तो ये 3 होता तो 300, और 300 में एक पॉइंट लग जाता तो 30 हो जाता। तो 30 प्लस ये अगर 200 इंटू 1500 करते तो 3000 हो जाता है ये, लेकिन इट इज 300 डिवाइड बाय 300। तो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा 330 डिवाइड बाय 300। तो ये जो सॉल्यूशन आता है हमारा, अगर इसको सोल्व करें 3 से जाएगा 1.1, क्योंकि हम सोल्व करेंगे तो 11 से कट जाएगा, 11 आएगा, 11 पे फिर 11/10 करेंगे तो 1.1 m आ जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न को समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला है जिसमें m1 mv यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ
द सॉल्यूशन का सम करना है हमें। तो इस तरह से मोलरिटी का क्वेश्चन आता है। एक और प्रश्न हमें परेशान करता है, वो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं जो मोलरिटी से रिलेटेड है। जब डेंसिटी दी जाती है तो किस तरह से मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, मोलरिटी m इज इक्वल टू एक्स डी 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। d यहाँ पे क्या है, d तो यहाँ डेंसिटी है, d इज डेंसिटी, x क्या है, परसेंटेज वेट है, और m इज मॉलिक्यूलर वेट है। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या आपको परसेंटेज वेट ना देके डायरेक्ट वेट दे दे तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज टू फॉर्मूला विच फाइंड आउट द मोलरिटी द हेल्प ऑफ डेंसिटी। अगर आपको घनत्व दिया है तो किस तरह से मोलरता आप ज्ञात करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है कि डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज 1.4 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी गई है, और उसकी बोतल पे लेबल किया गया है कि 49% बाय वेट वो सॉल्यूशन है। तो फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द एसिड। तो कैसे निकालेंगे, देखो डिजिट बहुत कम है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें मोलरिटी में क्या क्या दिया रखा है, तो हम मोलरिटी m लगते हैं और हम फॉर्मूला लिखते हैं वेट, या x परसेंटेज दिया 49% दिया, यू पुट द वैल्यू 49, डेंसिटी इज 1.4 इंटू 10, ये दो चीजें आपके दे रखी है। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, यू कैलकुलेट वेरी इजीली, हाइड्रोजन का 2, 32 आपका सल्फर का, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, टोटल 64, इट इज कैलकुलेटेड इज 98। तो ये मैं आपको बता रहा हूं 98 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट द ऑल वैल्यू, और व्हाट इज द मोलरिटी जो सॉल्यूशन की आ जाएगी, 49 डिवाइड बाय 98 तो 2 से कट जाता है, और यहां पे हम बात करें तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, हमारा 7m का सॉल्यूशन होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें मोलरिटी को डेंसिटी से फाइंड आउट करना होता है। तो ये सिंपल तरीका एक और है। यहाँ पे हमने मोलरिटी देखी है, अब देखते हैं मोललिटी। तो मोललिटी का मतलब होता है मोललता, और यहाँ पे मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस ये है कि मोलरिटी जो है हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं, लीटर या ml में निकालते हैं। यहाँ पे जो मोलरिटी होगी वो आपका सॉलिड सब्सटेंस के लिए निकालते हैं, वेट किलोग्राम में लेते हैं हम। तो आप देखिए सिंपल है, फॉर्मूला के लिए मोलरिटी में m स्मॉल आ जाएगा, m इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इनटू w किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट सोल्यूट। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, अगर इसको ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। यहाँ ये मोलरिटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर हिंदी में कहें कि ग्राम मोलों की संख्या अगर 1 किलोग्राम विलियन में उपस्थित है तो उस सॉल्यूशन को मोलल सॉल्यूशन कहेंगे। वहां पे हम मोलर कह रहे थे, यहाँ पे मोलल कहना पड़ेगा, और ये विलियन की जो प्रकृति होगी वो मोललता कहलाती है। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सिंपल है कि 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व अगर होता है 500 ग्राम ग्लूकोज में, तो उसकी मोललिटी फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोलरिटी m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम। तो हमें यहाँ पे ग्राम में ही दिया है और हमें सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट 84 आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैं आपको बता देता हूँ, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें सोडियम 23 हो गया, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 16 इज 48, कैलकुलेट इट इज 84। तो मोलरिटी m क्या हो जाएगी हमारी, 8.4 अपॉन 84 इंटू 1000 अपॉन 500। तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से 0 हटाएंगे, ये आगे 3 0 कैंसिल हो गए, 84 से 84 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 1/5 m हो गया, यानी 0.2 m का हमारा सॉल्यूशन होगा ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसमें और आगे बताता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें क्या क्या दिया मैं बता देता हूँ। मोलरिटी m आपको कैलकुलेट करनी है, इट इज इक्वल टू 1000 इंटू m, स्मॉल m इज अ मोलरिटी, इंटू डेंसिटी, d इज अ डेंसिटी, अपॉन 1000 प्लस m मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यानी आप फॉर्मूला को समझना चाहें, मोलरता m 1000 को मल्टीप्लाई करना है मोलरता से इंटू घनत्व डिवाइड बाय 1000 इंटू फिर मोलरता इंटू अणुभार।
तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोलरिटी ऑफ H2SO4 दे रखी है 1.25 और उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.02 ग्राम पर सेमी क्यूब। कैलकुलेट मोलरिटी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको पता ही है मोलिकुलर वेट जो H2SO4 का आप कैलकुलेट कर चुके हो या नहीं कर पाए हो तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का 2, 32 और 64 इज ऑक्सीजन, टोटल इज 98 इज मोलिकुलर वेट ऑफ। मोलरिटी निकालनी है m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरता दे रखी है 1.525 अब इंटू d इज 1.02 और इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 प्लस मोलरिटी इज 1.525 इंटू 98। तो इसको सोल्व करने पे जो हमारा आंसर आता है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.353 m। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो आंसर जो हमारा आएगा 1.353। वो ये जो मोलरता और मोलरता का जो वीडियो है सहायता से हम क्वेश्चन को जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर सकते हैं। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये प्रश्न आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न ऐसा हो जो सोल्व नहीं हो रहा है तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, मैं उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करके आपको दूंगा। और निश्चित है आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो वो इक्विवेलेंट वेट होगा, नॉर्मेलिटी होगी जिसको नॉर्मलता कहते हैं, उसके प्रश्न आएंगे। और उसके अलावा लिमिटिंग रीजन का एक क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कई सारे एग्जामिनेशन में, तो लिमिटिंग रीजन का जो वीडियो है वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप उसके लिए इंतजार जरूर कीजिए और इस वीडियो को तब तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।